हमारे यहाँ पर भक्तमाल में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। भगवान का मूर्तियात्मक स्वरूप, भगवान का ग्रंथात्मक स्वरूप और भगवान का मंत्रात्मक स्वरूप, है ना। 3 स्वरूप है। भगवान कितने रूपों में हमारे पास में है? मूर्ति के रूप में है, ग्रंथ के रूप में है और मंत्र के रूप में है। अब इनकी भी श्रेणियां हैं। मूर्ति से ज्यादा श्रेष्ठ भगवान का ग्रंथ होता है। यदि मूर्ति की सेवा ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन ग्रंथ का पाठ जरूर करना चाहिए। राम जी की सेवा ना कर पाओ चलेगा, लेकिन राम जी की रामायण का पाठ नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। चाहे बोले हनुमान चालीसा ही पढ़ो, हनुमान चालीसा ही पढ़ो। अच्छा, यदि मूर्ति पूजा ना करोगे तो चलेगा, कहीं ना कहीं रामायण गीता भागवत जी का पाठ नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन भगवान के मंत्र का जाप नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो तो करना ही पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। रामायण जी में बड़ी सुंदर बात लिखी है। रामायण जी कहती हैं, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बहुतेल, बिन हरि भजन ना भव तरे, यह सिद्धांत अपने। भैया, भाटा को पेरोगे तो हो सकता है तेल निकल जावे, पानी को मथोगे बिलोगे तो हो सकता है मक्खन निकल जावे, लेकिन बिना भगवान के भजन के कोई चाहे कि भव से पार हो जाए तो ये असंभव है, असंभव है, बिल्कुल नामुमकिन है। नाम जप के बिना कलिकाल का प्राणी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। किसी भी परिस्थिति में आपको नाम जप तो करना ही पड़ेगा, अवश्य ही करना पड़ेगा। इसलिए नीलकंठ जी महाराज ने सिद्ध किया, इस प्रसंग ने, इस कथा ने सिद्ध किया कि भगवान के ग्रंथ में और भगवान के शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान ग्रंथात्मक भी हैं, भगवान मंत्रात्मक भी हैं और भगवान शरीरात्मक भी हैं। इसलिए कभी भी जितना महत्व, मान लो आपके घर में रामायण जी है ना, तो साक्षात भगवान ही है। आपके घर में गीता जी विराजमान हैं तो ये मान के चलो कि साक्षात श्री कृष्ण ही विराजमान हैं। और साथ ही साथ में एक बात और बता देता हूँ, जैसे भगवान की पूजा होती है, रामायण गीता शिव पुराण और ये ग्रंथ आला में रखने के लिए नहीं होते हैं, अलमारी में बंद करने के लिए नहीं होते हैं। जैसे मान लो आपने अपने घर पर मूर्ति की प्रतिष्ठा करी, अब उस मूर्ति की आप पूजा नहीं करोगे तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? वैसे यदि आपके घर में ग्रंथ हैं, यदि उन ग्रंथ के पन्नों को नहीं पलटोगे, उनका पठन पाठन नहीं करोगे तो उतना ही पाप फिर लगेगा तुम्हें। यदि आपने गुरु मंत्र लिया है और मंत्र का जाप नहीं करते हो, तब भी आपको महान पाप का दोषी होना पड़ेगा, महान पाप। ग्रंथ, मंत्र और मूर्ति भगवान के ही अंग हैं, अभिन्न अंग हैं। यदि ये हमारे घर में विराजमान हैं तो इनका थोड़ा सा एक पन्ना पढ़ो, लेकिन पढ़ना बड़ा जरूरी है। जैसे भगवान की सनातन धर्म में व्यवस्था ऐसी होती है कि यदि भगवान का मंदिर है तो वहीं पर पोथी रखने की जगह भी होनी चाहिए, जिससे कि हम आरती पूजा करें तो रामायण जी की, गीता जी की भी आरती पूजा होती रहे। भगवान के ऊपर फूल तुलसी चढ़ाए तो ग्रंथ के ऊपर भी फूल और तुलसी अर्पण होते रहें, ऐसी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, शौक शौक में भागवत जी ले आए, है ना, शौक शौक में रामायण जी ले आए और रख करके याद नहीं कि घर में है या नहीं, रख करके भूल जाते हैं, रख करके निरंतर हमारी विस्मृति हो जाती है। इसलिए
एक गीता जी के श्लोक को किसी पंडित ने काटा, वो घाव भगवान के गाल पे जाकर के लगा। इससे सिद्ध होता है कि ग्रंथ में और भगवान में कोई अंतर नहीं, मंत्र में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए भागवतकार कहते हैं तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये जो भागवत जी हैं, जो भक्तमाल हैं, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप मतलब शब्दात्मक स्वरूप। वांग कहते हैं शब्द को, ये भगवान का शब्दात्मक स्वरूप है, अक्षरात्मक स्वरूप है। इसलिए रामायण भागवत गीता साक्षात भगवान का ही अंग है। इनके पाठ ना कर सको तो कम से कम आरती तो दिखाओ, आरती तो दिखाओ। पढ़ नहीं सको तो एक फूल तो अर्पण करो, लेकिन आले में रख कर के भूलो मत।